जानता हूँ कि किस समय स्वयं में कौन सा मुखड़ा आ जाएगा और कौन सा गीत अमर हो जाएगा। ये गीत गाने वाला चर्चित हो जाता है और जिसकी रचना है वो उपेक्षित हो जाता है। चाहिए कि हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, जो हमारे बीच नहीं है लेकिन हम लोगों को इस तरह बहुत याद आ रहे हैं। 1700 गीतों की रचना की है 71 फिल्मों में, तो उनने यह दावा किया था कि फिल्म के बाद तक हमारे गीत गाए जाएंगे और ऐसा हो रहा है। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कि नगर परिषद काटी के वार्ड संख्या 18 में अभी हम मौजूद है। वही आपको बता दें कि नूतन साहित्यकार परिषद में हर बार अलग अलग महापुरुषों का जयंती और पुण्यतिथि मनाई जाती है। ऐसे में एक बार फिर से कवि प्रदीप की आज पुण्यतिथि मनाई गई है। सभी लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दिया है और उन्हें याद किया है। ऐसे हमारे साथ जो है चंद्रभूषण सिंह सर हैं। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं कवि प्रदीप जी? गीतों को लिखा है, भक्ति गीतों को लिखा है, कैसे देखते हैं सर? महाकाल की नगरी में ये पैदा हुए कवि प्रदीप, जिनके बचपन का नाम था रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी, और बचपन की शिक्षा इनने यहाँ क्या कहते हैं कि अपने स्थानीय जगह से ली। बाद में ये उत्तर प्रदेश चले गए, वहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्हें बॉम्बे के एक कवि सम्मेलन में थे, वहाँ इनने कविता की पाठ की। उसी में फिल्म निर्माता निर्देशक हिमांशु राय जी थे। हिमांशु राय जी ने जब इनकी कविता को सुन लिया और कविता के बारे में जाना, तो हिमांशु राय ने इन्हें अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। नौकरी पर रखने के बाद ये क्या कहते हैं रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी नाम को देखा, तो उन्होंने कहा कि क्या रेलगाड़ी की तरह इतना लंबा नाम रखे हो, नाम को छोटा करो। इनने प्रदीप कर लिया नाम। प्रदीप नाम भी इनका तब तक रहा जब तक एक दूसरे प्रदीप, वहाँ प्रदीप कुमार नाम के एक्ट्रेस से अथी नहीं हो गया कि अब इनकी चिट्ठी उनके यहाँ, उनकी चिट्ठी उनके यहाँ अलग थलग होने लगा। तो इनने ऐसा किया कि अपने नाम को कवि लगा लिया और कवि प्रदीप के नाम से इनने 1700 फिल्मों में, ये कहते हैं 71 फिल्मों में 1700 गीत लिखे, और एक से एक बढ़ के गीत, एक से एक कालजयी गीत, ऐसा गीत जो अमर हो गया। आज भी गुनगुनाते हैं, हम नहीं जानते हैं कवि कौन है, लेकिन जानते हैं तो अचंभा होता है कि इतने बड़े कवि को अब तक हम नहीं जान पाए हैं, अब तक हम नहीं जान पाए हैं इतने बड़े कवि को। और इस बात से अचंभा होता है, चौंकता है लोग कि तो इनने देशभक्ति गीत, भक्ति गीत और दर्द के गीत मैंने ये बेशुमार लिखे और लोगों में चर्चा। इनका नाम लोग नहीं जाना, लेकिन आज भी ये गीत गुनगुनाते हुए सड़कों पर लोग आपको मिल जाएंगे, ये मेरे वतन के लोग। और तो जाने दीजिए, जब कभी भी हम देश की गणतंत्र दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो इन्हीं के गीतों को गाते हैं। विद्यालयों में आज हमारी बात हुई ब्रह्मानंद ठाकुर से, वरीय पत्रकार है, उन्होंने कहा कि सर बच्चा में स्कूल में हम लोगों के, तो ये गीत बचपन से हम लोगों ने सुना, हम लोगों के जन्म से पहले से ही गीत गाया जाता रहा। और ये बेजोर कवि थे जिनने देशभक्ति के लिए, और मैंने इसकी चर्चा की है बीच में भी कि 1963 के 26 जनवरी को रामलीला मैदान से मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। इस पर जवाहरलाल नेहरू की आंखें भीग गई थी वो, और उनने लता जी से कहा था, लता दीदी से कहा था कि पुनः इस गीत को गाया जाए। चीन से लड़ाई के बाद का की गए गीत की रचना है। इस गीत के साथ एक और अजीब विडंबना है। प्रदीप जी ने यह गीत पान के दुकान पर खड़े थे, पान खा रहे थे और मुखड़ा आया। ऐसा होता है। मैं भी कवि हृदय रखता हूँ और कवियों को भी जानता हूँ कि किस समय स्वयं में कौन सा मुखड़ा आ जाएगा और कौन सा गीत अमर हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो इनने वैसे गीत की रचना की है जो अमर है, अजर है और आज भी नहीं भुलाया जाने वाला गीत है। हम कवि का नाम जाने नहीं जाने,
अभी हमारे एक पत्रकार बंधु ने पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि गीत गाने वाला चर्चित हो जाता है और जिसकी रचना है वो उपेक्षित हो जाता है। तो अब ऐसा फिल्मों में हुआ है, सुनने में आया है कि गीतकार संगीतकार दोनों ही का नाम दिया जाता है और एक अच्छी पहल है यह। अभी के युवाओं को क्या सीख लेनी चाहिए इनके कवि प्रदीप जी का जो है मेरे वतन के लोग जो है काफ़ी लोग जो है इसे देश विदेश में भी सुनते हैं सर, और अपने देश में तो काफ़ी सुना जाता है, मगर युवा जो है इससे काफ़ी दूर होते जा रहे हैं इस सब गीतों से, तो उन लोगों से क्या? आज भौतिकता का युग है, अर्थ प्रधान युग है, अर्थ के पीछे लोग इस कदर भाग रहा है कि उसको आध्यात्मिकता या वो देशभक्ति ये सब बात समझ में नहीं आती है। अब हम लोग तो औपचारिक बात कर रहे हैं, इसमें क्या कहें, लेकिन कल जो मुखिया हो जाता है उसको स्कॉर्पियो और 17 गाड़ियाँ हो जाती, तो हमारी नैतिकता इतनी ध्वस्त हो गई है कि हम देश के बारे में सोचना ही छोड़ दिए। चाहिए कि हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और उनसे देशभक्ति की भावना सीखनी चाहिए। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम लोगों को इस तरह बहुत याद आ रहे हैं। अभी भी अमर है, अमर हैं वो, और मरेंगे ही नहीं। उनने गीत की जब रचना की थी, 1700 गीतों की रचना की है, 71 फिल्मों में, तो उनने यह दावा किया था कि फिल्म के बाद तक हमारे गीत गाए जाएंगे, और ऐसा हो रहा है। फिल्म का नाम याद नहीं है, किस फिल्म का यह गीत है कोई नहीं जानता है, लेकिन उनके गीतों को आज भी लोग गुनगुनाता है, गाता है, सड़क पर चलता है, मिल जाएगा उनके गीतों को गाता। उसको नहीं मालूम गीत किसकी है, किसने इसकी रचना की है, लेकिन गाता है, और यही कभी अमर हो जाता है। जब उसको मालूम नहीं है कि गीत कौन गाता है, किसने लिखी है, लेकिन गाता है और उसका प्रिय गीत है, तो इनने देशभक्ति के गीत, इनने भजन, माने ये और क्या कहते हैं दर्द के गीत खूब लिखे। चलिए हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए सर थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इनके विचारों को और इनके गीतों को जो है लोगों को सीखने की ज़रूरत है। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत हो भी कमेंट करके बताइएगा। तब तक याद दीजिए, जय हिंद जय भारत।